प्यारे साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हाल चाल अच्छा होगा। प्यारे साथियों मैं हूँ गोपाल सर। प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का छठा चैप्टर रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6.1 पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं शुरू। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए दोस्तों ए बी एक रेखा है जिसके बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है ओ, और इस पर एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि काट रही है जिसका नाम है सी डी। यहां पर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में आगे है दोस्तों, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, यानी कि देखिए कोण ए ओ सी और प्लस में है दोस्तों बी ओ ई, दोनों मिलाकर 70 डिग्री है। तो अब देखिए कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया है। यहां पर देखिए बी ओ डी यहां पर 40 डिग्री दिया है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सीई ओ हमको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों यहां पर आप लोग समझिएगा चित्र में, यहां पर हमको दिया है कोण बी ओ डी 40 डिग्री। अगर ये दोस्तों 40 डिग्री हमको दिया है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो हम यहां पर लिख लेंगे कैसे 40 डिग्री होगा। तो हम पहले लिख देंगे कोण बी ओ डी, यहां पर बी ओ डी बराबर में कोण ए ओ सी, AOC इसके बराबर दोस्तों लिखेंगे 40 डिग्री। अब क्यों होगा 40 डिग्री इसको तो हमको बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे दोस्तों शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इतना दोस्तों हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो हम इसे लिख लेंगे, लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री। अब देखिए दोस्तों कोण ए ओ सी बराबर में 40 डिग्री तो हमको दिया है, तो ये तो 40 डिग्री दोस्तों दिया, तो यहां पर हम लिख देंगे 40 डिग्री। और कोण बी ओ ई तो हमको नहीं दिया है, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि ये दिया ही नहीं, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे और बराबर में 70 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये दोनों तो जुड़ेगा तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोण बी ओ ई बराबर में 70 माइनस का 40। अब देखिए दोस्तों 70 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, आप ही बताइए, 30 बचेगा। तो कोण बी ओ ई बराबर दोस्तों हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री, यानी कि कोण बी ओ ई बराबर 30 डिग्री आ गया। कहाँ है बी ओ ई, 30 डिग्री आ गया। ये दोस्तों हमारा प्रश्न में आगे बोल रहा था प्रतिवर्ती कोण सीईओ हमको ज्ञात करना। तो चलिए आइए इसको भी हम ज्ञात करते हैं। प्यारे साथियों प्रतिवर्ती कोण सीईओ को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम कोण एओसी प्लस में कोण बीओई को जोड़ देंगे। यहां पर देखिए, यहां पर कोण एओसी और प्लस में कोण बीओई को जोड़ने के बाद एक और कोण को जोड़ेंगे जिसका नाम है कोण एओबी। यहां पर लिख देंगे कोण एओबी। देखिए दोस्तों कोण एओसी का मान कितना था, आप बोलोगे सर इसका मान तो 40 डिग्री था। अब देखिए कोण बीओई का मान दोस्तों कितना है, यहां पर देखिए कोण बीओई का मान 30 डिग्री है, तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों कोण एओबी इसका मान क्या है, यहां पर तो सीधा रेखा है एओबी। अब देखिए दोस्तों जब भी कोई सीधा रेखा का मान पूछे तो उसका मान होता है 180 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 180 डिग्री। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कोई भी एक सीधी रेखा का मान 180 डिग्री होता है। यहां पर 180 डिग्री लिख देंगे। अब सबका जोड़ देंगे, देखिए 40 और 30 को जोड़ते हैं तो आता है 70 और 70 प्लस में 180। अब देखिए 70 और प्लस में 180 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 का 0, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 14 1 15, 250 डिग्री हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर।
चलिए मेरी प्यारी साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, बोल रहा है आकृति 6.14 में, यहाँ पर देख सकते हैं ये है आकृति 6.14। अब देखिए प्रश्न में आगे बोल रहा है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए दोस्तों, रेखा है एक्स वाई जो, और इसके मध्य में दोस्तों एक बिंदु है जिसका नाम है ओ, और इस पर एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है जिसका नाम है एम एन। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है दोस्तों, यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए आगे बोल रहा है और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। यहाँ पर ए अनुपात 2 है और यहाँ 3 है, यानी अनुपात में दिया है। और देखिए दोस्तों, अगर अनुपात में दिया रहेगा, अगर हम कोण का मान्यता करें तो इसको हम एक्स में लिखेंगे, मतलब 2x और यहाँ पर 3x। अगर हम इसको जोड़ेंगे तब ये कोण में अगर रहेगा तब दोस्तों। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में सी ज्ञात कीजिए। अब सी हम दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, हमको सी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए प्लस में कोण बी और बराबर में 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों 90 डिग्री कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए कोण पी ओ वाई का वैल्यू 90 डिग्री था, इसलिए हमने लिख दिया 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों कोण ए और कोण बी, तो यहाँ पर देखिए कोण ए का वैल्यू 2 दिया है और कोण बी का वैल्यू 3 दिया है, लेकिन बीच में अनुपात में। जब भी अनुपात में है तो हम इसका वैल्यू x में रखेंगे, यानी कि ए का वैल्यू है 2x और कोण बी का वैल्यू है 3x, और बराबर में क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री। अब देखिए 2 और 3x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और बराबर में 90 डिग्री। अब देखिए 5x गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 90 और बट्टी का 5। अब देखिए दोस्तों 90 को हम 5 से भाग देंगे, यहाँ पर भाग देकर आपको दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों 5 के पहाड़े में 90 कितने बार में आता है, 90 तो आता नहीं, तो हम 5 को एक बार दोस्तों पढ़ते हैं तो आएगा 5, और 9 में से 5 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा 4 बचेगा, और ये 0 उतरेगा तो 40 बन जाएगा। तो हम 5 को 8 बार पढ़ेंगे तो आता है 40, यानी कि दोस्तों भागफल आ गया दोस्तों हमारा 18, यानी x बराबर आ गया दोस्तों 18। अब देखिए दोस्तों x का मान आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू 2x और 3x पर बैठा देंगे, तब हमारा कोण ए का वैल्यू कोण बी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे 2x और यहाँ 3x। अब देखिए पहले हम 2x पर वैल्यू बैठाते हैं, 2 को गुना कर देंगे 18 से तो क्या हो जाएगा 36। अब देखिए 3 को गुना करेंगे 18 से, 18 तिया दोस्तों क्या होता है 54। अब देखिए दोस्तों 36 और 54 को आप जब भी जोड़िएगा तो 90 प्राप्त होगा। देखिए जोड़ कर बता देते हैं, 6 4 होता है 10 और 5 3 8, और हासिल बचा 1 जो जुड़ेगा तो 90 तो बन ही जाएगा। अब देखिए इतना तक मैं आशा करता हूँ आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमको कोण सी का वैल्यू निकालने के लिए हमको चलना पड़ेगा कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कहाँ से आया दोस्तों, तो एक सीधी रेखा का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम रखेंगे कोण बी प्लस में कोण सी और बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों कोण बी का वैल्यू क्या है 54, तो यहाँ पर हम रख देंगे 54 और प्लस में कोण सी, और बराबर का हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये 54 क्या है, ई प्लस में है, ये दोनों जुड़ेगा नहीं ना दोस्तों, आप जानते हैं ये ई सी है और 54 है, कैसे जुड़ेगा। तो हम ई प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कोण सी बराबर 180 और माइनस का 54, 100। देखिए कोण सी 180 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये बन गया 7, 7 में से 5 गया तो 2, और 1 का 1 उतर गया, यानी कि 126 डिग्री हमारा आंसर आ गया। यानी कोण सी बराबर दोस्तों 126 आ गया है।
तो यहां पर दोस्तों हम रख देंगे ए का वैल्यू क्या आया था दोस्तों 36 आया था 36 डिग्री, बी का वैल्यू 54 डिग्री और सी का वैल्यू क्या आया था दोस्तों 126 डिग्री। बस हमारा आंसर यही आ गया। आशा करता हूं आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न पर। मेरे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी है। यानी कि दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.15 में यहां पर देखिए ये है आकृति 6.15। यदि कोण पी क्यू आर है तो सिद्ध करना है दोस्तों हमको इस प्रश्न में कोण पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस बराबर में है दोस्तों कोण पी आर टी। पी आर टी ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए दोस्तों हम चलेंगे पी क्यू आर पहले ये वाला प्रश्न है और उसके बाद पी आर क्यू से। तो यहां पर दोस्तों हम लिख देंगे पी क्यू आर और इसके बराबर में है दोस्तों कोण पी आर क्यू। ये दोस्तों हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, एस टी क्या है, एक रेखा है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि एस टी एक रेखा है, चूंकि एक रेखा एस टी एक रेखा है, तो अब देखिए दोस्तों एस टी जब रेखा है तो हम चलेंगे पी क्यू एस। यहां पर हम लिखेंगे पी क्यू एस और प्लस में दोस्तों अब देखिए दोस्तों Q का मान क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अब जब कुछ भी नहीं है तो हम Q का मान क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। जब कुछ भी नहीं दिया रहता है तो कोई भी X A से लेकर Z तक में कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो हमने मान लिया दोस्तों X। अब देखिए यहाँ पर X मान लिए और बराबर में क्या होगा दोस्तों, एक सीधी रेखा का मान क्या होता है दोस्तों, हमने पहले ही प्रश्न में आपको बताया है कि एक सीधी रेखा का मान 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे दोस्तों 180 डिग्री। अब हम चलेंगे दोस्तों पी आर टी और प्लस में दोस्तों अब देखिए इसका मान क्या है आर का, कुछ भी नहीं तो इसका भी एक्स मान लेते हैं, तो इसका भी एक्स। अब देखिए दोस्तों एक सीधी रेखा का मान 180 डिग्री, तो यहां पर हम लिख लेंगे 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, दोनों कट जाएगा तो इसके बराबर में दोस्तों हो जाएगा पी क्यू एस प्लस एक्स बराबर का पी आर टी प्लस एक्स। अब देखिए दोस्तों ई प्लस का एक्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम एक्स एक्स को इधर से काट देंगे और हमारा आंसर आ रहा है पी क्यू एस बराबर में पी आर टी। कोण देना तो भूल ही गए दोस्तों, कोण सब में कोण। अब देखिए पी क्यू एस बराबर में पी आर टी आ रहा है। क्या सीधा हमको यही करना था दोस्तों, कोण पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी? जी हाँ, हमको सिद्ध तो यही करना था। हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। क्या आप लोगों को इस प्रश्न में कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 6.16 में, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है आकृति 6.16। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि x प्लस वाई बराबर का w प्लस जेड है तो सिद्ध करना है दोस्तों हमको AOB एक रेखा है। यहाँ पर देखिए AOB एक रेखा है, इसको हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कोण x है, y है, z है और ये w है। देखिए दोस्तों ये कोण के बीच में एक बिंदु है और कोण के बीच के बिंदु के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम पहले सबसे पहले दोस्तों हम वही लिखेंगे यहाँ पर एक बिंदु के सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में दिया था x प्लस वाई बराबर का w प्लस जेड दिया है, तो हम पहले ये इसे लिख लेंगे, लेकिन इस बराबर की जगह दोस्तों हम इसको जोड़ देंगे और बराबर में 360 डिग्री लिखेंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड और बराबर का है 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में जो कहेगा हम उसी से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था x प्लस वाई और बराबर का w प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई के स्थान पर हम w प्लस जेड रख सकते हैं और w प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई रख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर में है। तो हम देखिए दोस्तों, x प्लस वाई वैसे ही उतार देंगे और w प्लस जेड के जगह हम x प्लस वाई रख सकते हैं। आप बिल्कुल बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं और w प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई रख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर में दिया है और बराबर का है 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, x प्लस वाई और प्लस में x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये इनमें से हम दो को कॉमन ले लेंगे, यानी दो कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा और बराबर का 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये दो गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर का 360 डिग्री और बट्टे का 2। अब देखिए दोस्तों, हम 360 डिग्री में 2 से भाग देंगे, यहाँ पर भाग देते हैं 2 से 360 डिग्री। अब देखिए 2 के पहाड़ी में 3 कितने बार में आता है, 3 आता ही नहीं है, तो हम एक बार इसको भाग देंगे। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 6 ही उतर जाएगा तो बन जाएगा 16। तो 2 को दोस्तों 8 बार पढ़िएगा तो आएगा 16। और देखिए दोस्तों, ये 0 उतरेगा तो 0 का 0 रख देंगे, तो 180 डिग्री भागफल आया। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया दोस्तों, 180 डिग्री। देखिए दोस्तों, 180 डिग्री आया तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो आसन्न कोण का योग क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री। दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है, एक रेखा बनाती है। क्वेश्चन में आप लोगों को यही सिद्ध करने को बोल रहा था। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आप 180 डिग्री को सिद्ध किए हैं और यहाँ पर बोल रहा था AOB एक रेखा है, हमको इसको सिद्ध करना है। तो दोस्तों AOB एक रेखा है और एक रेखा का योग कितना होता है, यानी मान 180 डिग्री होता है, तो हमने 180 डिग्री ला दिया है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है आप लोगों के समझने के लिए, दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री है तो उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। बस हमारा आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ गए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर का 1/2 ब्रैकेट में है कि कोण QOS माइनस कोण POS। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको आप समझने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आकृति 6.17 में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आकृति 6.17। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है POQ एक रेखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, POQ एक रेखा है। अब आगे है किरण OR रेखा PQ पर लंब है। देखिए दोस्तों, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, यानी सीधी रेखा है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है दोस्तों, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। देखिए दोस्तों, OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर का 1/2 और ब्रैकेट में है कोण QOS माइनस कोण POS। दोस्तों हमको सिद्ध करना है कोण ROS बराबर का 1/2 और ब्रैकेट में QOS माइनस POS। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग आकृति को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह पूरा क्वेश्चन आकृति की मदद से बनेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
कोण पी ओ आर किसके बराबर है? कोण आर ओ क्यू के बराबर है। तो हम सबसे पहले हल में यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? कोण पी ओ आर किसके बराबर है? कोण आर ओ क्यू के बराबर है। तो यहां पर लिख देंगे आर ओ क्यू। अब देखिए दोस्तों, कोण पी ओ आर के बीच में कौन कौन से कोण आ रहे हैं? तो आप बोलोगे सर पी ओ एस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो इसके बीच में देखिए पी ओ आर, इसके बीच में कौन है? पी ओ एस है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे कोण पी ओ एस। और कौन कौन से रेखा कौन कौन से कोण आ रहे हैं इनके बीच में? यहां पर देखिए आर ओ एस आ रहे हैं इनके बीच में। देखिए पी ओ आर, इनके बीच में क्या है? आर ओ एस भी आ रहे हैं। तो इसके प्लस में लिख देंगे आर ओ एस, कोण आर ओ एस। और बराबर में देखिए कोण आर ओ क्यू, इसे ही लिख देंगे। देखिए दोस्तों, कोण पी ओ आर के जगह पर हमने लिखा है कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस। अब क्यों लिखा है? तो ये दोनों जो कोण हैं इनके बीच में आ रहे थे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम इन दोनों कोण को वैसे ही लिख देंगे पी ओ एस, कोण पी ओ एस और कोण आर ओ एस। अब देखिए दोस्तों, अब है हमारा कोण आर ओ क्यू। अब इनके बीच में देखिए, इनके बीच में तो कोई भी कोण नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्यू ओ एस यहां पर लिखेंगे। यहां पर लिख देंगे कोण क्यू ओ एस। और इसके हम घटाएंगे, क्योंकि इसमें इसलिए जोड़े क्योंकि ये दोनों जो कोण है कोण पी ओ आर के बीच में आ रहा था, लेकिन इनके बीच में कोई कोण ही नहीं आ रहा है। तो हम क्यू ओ एस, क्योंकि ये बड़ा कोण है, क्यू ओ एस ये बहुत बड़ा कोण है, इससे हम दोस्तों घटाएंगे कोण, यहां पर दोस्तों आर होगा, कोण आर ओ एस को, आर ओ एस को, क्योंकि यह एक रेखा था आर ओ क्यू और यहां पर देखिए आर ओ एस। तो यहां पर हम इसको घटाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम आर ओ एस यहाँ पर भी है, तो हम एक आर ओ एस यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ ले आते हैं और कोण पी ओ एस को उधर भेज देंगे। तो कोण आर ओ एस, अब देखिए दोस्तों ये माइनस में है, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा कोण आर ओ एस। और बराबर में क्या बचेगा दोस्तों? कोण क्यू ओ एस। और माइनस का है दोस्तों, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण पी ओ एस। अब देखिए इन दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टू कोण, यानी कि दो और ब्रैकेट का हो जाएगा कोण आर ओ एस। और बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा? अब देखिए बराबर का बचेगा कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस। अब देखिए दोस्तों, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो कोण आर ओ एस बराबर 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। क्या दोस्तों हमको यही प्रूव्ड करना था? एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। यहाँ पर देखिए हमको तो वही आ रहा है। आशा करता हूँ आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। हम जानते हैं कि बहुत से बच्चे इस प्रश्न को नहीं समझे होंगे। अब क्यों नहीं समझे होंगे? क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों को बनाने की आदत नहीं होगी ना। अगर 2-3 बार आप बना लोगे तो ये प्रश्न आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम आज का अंतिम प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। यहाँ पहले दोस्तों में एक रेखा खींचेंगे ऐसे, और यहाँ पर ये हो गया दोस्तों एक्स, ये हो गया वाई, और यहाँ पर से एक रेखा खींच देंगे जिसका नाम रहेगा जेड। ये दोस्तों दिया गया है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में आगे है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। एक्स वाई को दोस्तों बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। अब दी हुई सूचना से आकृति खींचे, तो हमने आकृति खींच लिया है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि किरण वाई क्यू कोमा कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर देखिए वाई क्यू, यानी कि यहाँ से किरण खींचेंगे जिसका नाम रहेगा क्यू। अब देखिए कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है जेड वाई,
यानी जेड वाई और पी को ये समद्विभाजित कर रही है, यानी कि समद्विभाजित। अब देखिए दोस्तों, इसके कोण का मान है 64 डिग्री, इसके कोण का मान नहीं दिया है तो हम इसको x मान लेंगे। जब ये x होगा तो ये भी x होगा क्योंकि समान होता है। हमारा क्वेश्चन में आगे बोल रहा है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मान ज्ञात करने के लिए आप लोग समझिए पहले हमारा आकृति में, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स एक्स और यहाँ 64 डिग्री है, तो पहले हम सबको जोड़ के बराबर में 180 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि 80 डिग्री क्यों, तो एक सीधी रेखा का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 64 डिग्री और बराबर का 180 डिग्री। अब देखिए एक्स एक्स को जोड़ेंगे तो 2x और प्लस में 64 डिग्री और बराबर का हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जुड़ेगा नहीं क्योंकि चर है, यह चर है, तो हम 64 को इधर ले आएंगे, प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 180 और माइनस का 64, इधर 2x बचेगा। देखिए 180 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, ये बच जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 116 डिग्री। अब देखिए ये गुना में है 2 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी x और 116 बट्टे का 2, x बराबर आ गया दोस्तों 58 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ई एक्स बराबर 58 डिग्री आया तो ये भी 58 डिग्री हो गया, ये भी 58 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों एक्स था तो 58 डिग्री दोनों का मान हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कोण एक्स वाई और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए, तो हम पहले क्या करेंगे, कोण एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करेंगे। कोण एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कोण एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पर एक्स वाई क्यू है तो यहाँ पर 64 और एक्स इसके मान में आ रहा है, तो हम 64 और एक्स को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 और प्लस में एक्स बराबर क्या था दोस्तों, 58 था, तो 64 और 58 को जोड़ते हैं तो 4 8 12 और 1 6 5 11 और 112 डिग्री हमारा आंसर। तो बोल रहा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी को भी हमको ज्ञात करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कोण क्यू वाई और पी। अब देखिए बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्यू वाई और पी, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण का मान क्या होगा दोस्तों, 360 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री और माइनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्यू y और p बोल रहा है, इस x का मान क्या हो जाएगा 58 डिग्री, तो 360 डिग्री में से 58 डिग्री को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, अब ये बन गया 5 और 5 में से 5 गया तो 0 बच गया और ये 2, यानी 202 डिग्री हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग प्रश्नावली 6.1 के हर एक प्रश्न को समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।